2.1 एक्सरसाइज मैट्रिक्स का दूसरा वाला जो एक्सरसाइज है, ये जो दिया हुआ एक्सरसाइज 2.1 मैट्रिक्स, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है इसने। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। बराबर है, मतलब क्या दिया हुआ है, कोफैक्टर उसने पूछा है। कोफैक्टर, तो कोफैक्टर मतलब ये जो मैट्रिक्स दे हुए उसकी कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक सुन लो पहले। एक्चुअल में क्या है कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए उसका माइनर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और माइनर फाइंड आउट करने के बाद में ईच एंड एवरी पोजीशन एलिमेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो मतलब क्या होता है, पोजीशन कौन सी फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना है एक्चुअल में समझ लो पहले। लेट, जो मैट्रिक्स दी हुई उसको पहले लेट कंसीडर करो, उसको ए कंसीडर करो। ओके, लेट ए -1 2 -3 4। ओके, ये लेट कंसीडर किया। तो एक्चुअल में ये जो आई है पोजीशन ए 11 की पोजीशन है, और ये 12 की पोजीशन है, और ए 21, और दिस पोजीशन इज ए 22। ओके, तो सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करते हैं। क्या करना पड़ेगा, माइनर के लिए एम, कैपिटल एम 11, मतलब ए एम 11 हो गया। तो ये पोजीशन एक्चुअल में ए 22 की जो पोजीशन है वो एम 11 हो जाएगी, मतलब उल्टी राउंड अप करना पड़ेगा, उल्टी पोजीशन, टोटली उल्टा। तो एम 21 कितना, 11 कितना आ गया, ए 22, मतलब ये 4 आ गया। ओके, अभी एम ए 11 हो गया, अभी ये एम 12, तो एम 12 मतलब ये उल्टा हो गया -3। ओके, ये उल्टी पोजीशन एक्चुअल में समझ में आना चाहिए। माइनर बोले तो क्या होगा, ए 22 की पोजीशन एम 11 होती है। ओके, ये इधर से यहाँ पे ऐसा उल्टा गिनती करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये ए 11 की पोजीशन है, ए 12 की पोजीशन है, ए 21 और ए 22, तो उल्टी गिनती करना है। बाद में आएगा एम 21। ओके, ये आएगा 2 कॉम, और ये आ गया एम 22 इक्वल्स टू -1। ये उल्टी गिनती कर लिए तो ये माइनर मालूम हो गए, माइनर। ओके, कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माइनर फाइंड आउट करते हैं। बहुत सिंपल है कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करना चाहिए। ओके, अभी माइनर समझ में आ गया। माइनर एकदम इजीली है, ऐसा कुछ भी नहीं उसके डिफिकल्ट अंदर, क्योंकि यहां से स्टार्ट करो M11, M12, M21, M22। ओके, उल्टी गिनती। अभी कोफैक्टर के लिए एक्चुअल में फार्मूला है आपके पास में। पहली बात मैं एक आपको फार्मूला बता देता हूँ कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। AIJ, एक्चुअल में मैंने पिछले वाले वीडियो में ये सब बताया था आपको कि I क्या है और J क्या है। ओके, I मतलब रो और J मतलब क्या होता है, कॉलम। तो AIJ इक्वल्स टू -1 रेस्ट टू द पावर I प्लस J इनटू MIJ। ओके, ये फार्मूला है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये फार्मूला है, ये फार्मूला के हिसाब से अब सब क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये फार्मूला है, बहुत इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन देखो अभी समझ में आएगा पहला कि A11 की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, मतलब -1 रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 1। ये 1 प्लस 1 क्या है, एक्चुअल में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 प्लस 1 इनटू MIJ, मतलब AIJ की वैल्यू आ गई 11, तो MIJ कितना आ गया, 100% M11 ही होगा, M11। ओके, अभी देखो -1 रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया, एक सॉल्व करके बताता हूँ, एक्सप्लेन करके। 1 प्लस 1 2 हो गया, इनटू M11, एक्चुअल में M11 कितना है 4, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और इनटू 4, तो इसका आंसर आ गया 4। ओके, मतलब A11 की पोजीशन आ गई 4। देखो आगे नेक्स्ट, A12 की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 2। अभी 1 प्लस 2 क्योंकि है, इसका फार्मूला है I प्लस J इनटू M, ये A12 है इसलिए M12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फार्मूला। ओके, तो अभी क्या हो गया, -1 1 प्लस 2 यानी कि -1 का क्यूब कितना होगा
-1 ओके। m यहाँ पे डायरेक्ट अपन ने एक्चुअल में यहाँ पे m 11 राइट किए थे, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 कितना हो गया 3 इंटू m12 कितना है आपके पास में, देखो m12 -3 ओके। -1 का क्यूब कितना आ गया -1 इंटू -3 कितना हो गया, ये कितना हो गया +3 ओके। a12 की वैल्यू आ गई +3 क्लियर। देन a13 की वैल्यू कितनी आ सकती है -1 रेज़ टू द पावर I + j मीन्स 1 + 3 इंटू m12 यहाँ पे राइट किया मैंने, अभी a13 है सॉरी इसमें 3/3 की नहीं है इसलिए अभी m21 फाइंड आउट करना पड़ेगा। 21 सॉरी 21 मतलब 2 + 1 ओके। देन यहाँ पे m21 फाइंड आउट करना पड़ेगा ओके। -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 3 इंटू m21 कितना है 2, तो a21 की वैल्यू कितनी आएगी -1 का क्यूब -1 इंटू 2 -2 ओके, ये दूसरी वैल्यू आ गई। Therefore a22 equals to -1 raised to the power 2 + 2 into m22 -1 raised to the power 4 into m22 कितना है -1 का रेज़ टू द पावर 4 कितना होता है 1 इंटू -1 ओके। अभी एक्चुअल में समझो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या होती है, -1 का रेज़ टू द पावर 4 कैसे है 4, इसकी वैल्यू कितनी, मतलब क्या होता है -1 का स्क्वायर कितना होता है -1 इंटू -1 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए उसका आंसर 1 आता है ओके। इतना समझ में आ रहा है, यानी कि माइनस का पावर इवन नंबर होगा, इवन नंबर तो उसका 100% आंसर प्लस होगा क्योंकि वो 2 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस। समझो -1 का पावर ऑड नंबर होगा तो 100% उसका आंसर आएगा -1 ओके। माइनस क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स आ गया मतलब 2 टाइम्स माइनस माइनस प्लस, और ये सेपरेट वाला माइनस एज इट इज इसीलिए वो माइनस आएगा। अभी ये इवन नंबर है इसीलिए माइनस प्लस होगा और ये -1 है इसलिए -1। अभी देखो इसके अंदर का क्या पूछा था उसने, कोफैक्टर तो कोफैक्टर क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट कौन सा आ गया, देखो अभी कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट कितना आया, यहाँ पे देखो पहला A11 आ गया 4 कॉमा, दूसरा वाला 3 कॉमा, तीसरा वाला -2 कॉमा -1 ओके। यानी कि ये कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर सबसे पहले समझ लो, कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको माइनर फाइंड आउट करो, बराबर है। माइनर फाइंड आउट करने के लिए यानी कि 2/2 की मैट्रिक्स है इसीलिए इजी जाएगा, क्योंकि 2/2 के लिए माइनर इजीली देख के भी बता सकते हो तुम कि माइनर क्या आ सकता है उसके अंदर, यानी कि उल्टी गिनती कर सकते हो। ये 22 है तो m11 हो जाएगा, ये m12 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, मतलब उल्टी गिनती ओके। माइनर आ गया। अभी देखो ये फार्मूला एक्चुअल में ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको aij इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर I + j इंटू mij ओके। तो a11 इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 इंटू m11 ये फार्मूला आएगा और इसके अंदर की ये वैल्यू आएगी। ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अभी इसके वाला पहला वाला क्वेश्चन था वो 2/2 का था ओके। 2/2 में बहुत इजी था एक्चुअल में, उसके अंदर माइनर अपन ने फाइंड आउट किए ओके उल्टी गिनती से। देन उसके बाद में फार्मूला है कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्ट फार्मूला aij इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर I + j इंटू m11 मतलब mij। तो यहाँ पे ये 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, कौन सी मैट्रिक्स 3/3 की। तो 3/3 के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अलग स्टेप आएगी। एक्चुअल में सबसे पहले उसको माइनर फाइंड आउट करते हैं, क्या करेंगे उसको पहले अपन माइनर फाइंड आउट करेंगे। तो माइनर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो m11 की पोजीशन फाइंड आउट करनी है माइनर। तो पिछली बार अपन ने 2/2 के अंदर डायरेक्ट उल्टी गिनती की थी
ओके मतलब जो लास्ट वाला A22 की पोजीशन थी उसको A11 कन्वर्ट कर दिया था। ओके बट यहाँ पे वैसे नहीं कर सकते क्योंकि 3/3 की स्टेप है। ओके समझ में आ रहा है, डू अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे M11 मतलब ये पोजीशन आ गई M11। ओके समझ लो पहले कि M11 की पोजीशन मतलब यहाँ पे है। ओके M11 मतलब A11 की पोजीशन। तो M11 फाइंड आउट करने के लिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब कितना आ गया, ये एलिमेंट आ गए यहाँ पे। ओके तो ए एलिमेंट की उसकी ये जो एलिमेंट आ गए यानी कि M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो भी एलिमेंट आएंगे 3 5 0 1। ओके तो इसका आंसर फाइंड आउट करना है आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के। अभी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो मतलब M11 आ जाएगा। ओके M11 मतलब 3 1 जा 3 माइनस 0 5 जा 0 मतलब इसका आंसर कितना आ गया 3। क्लियर मतलब M11 3 आ गया। हो सकता है इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में माइनर भी और कोफैक्टर एट अ टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वैसा मत करो क्योंकि अपन पहले फाइंड आउट करेंगे माइनर, उसके बाद में क्या करेंगे अपन डायरेक्ट उसका कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ओके तो अभी ये आ गया M11 की वैल्यू -3 आ गई। ओके -3 आ गई मतलब ये भी आपको समझ में आएगा कि उसकी वैल्यू क्या आ गई। देन M12 की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे अपन, M12 मतलब M12 ये है बराबर है, M12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ के कौन से एलिमेंट आएंगे, ये देखो ये जहां पे मैं डॉट कर रहा हूं ये एलिमेंट आएंगे मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ के मतलब आएगा -2 5 -2 1। ओके इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो -2 into 1 -2 -2 into 5 +10 सॉरी -10 और माइनस कितना आएगा, ये +10 हो जाएगा मतलब इसका आंसर कितना आ गया 8। ओके ये इसका आंसर 8 आ गया। क्लियर। देन बाद में क्या फाइंड आउट करना है M13 क्योंकि 3/3 की पोजीशन है इसलिए M13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये छोड़ के अभी आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके तो ये एलिमेंट आएंगे, कौन से एलिमेंट आएंगे, ये देखो यहां से ये इतने वाले एलिमेंट। क्लियर यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के कौन से एलिमेंट आ सकते हैं -2 3 -2 0। तो क्या हो सकता है -2 into 0 0 -2 into 3 -6 +6 हो गया तो मतलब इसका आंसर आ गया 6। क्लियर ये आंसर आ गया 6। क्लियर अभी M13 की वैल्यू आ गई, बाद में क्या करना है फाइंड आउट M21 मतलब 21 के लिए क्या करना पड़ेगा, M21 मतलब जो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के ये मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 और 0 1 -1 2 0 1। ओके तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा -1 into 1 -1 -0 into 2 0 हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया -1। क्लियर समझ में आ गया। अभी देखो इसके बाद में क्या फाइंड आउट करेंगे, M21 आ गया, M22 कैसे फाइंड आउट करेंगे, वहां पे पहले बताया था मैंने फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ के 1 2 -2 1 ये ऐसा आएगा तो इसका आंसर क्या आ सकता है 1 into 1 1 -2 into 2 -4 ये हो गया +4। ओके 1 + 4 कितना आ गया 5 मतलब A22 की वैल्यू कितनी आ गई, M22 की वैल्यू 5 आ गई। ओके बाद में देखो M23 की वैल्यू क्या आ सकती है, M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 और -2 0। ओके तो इसका आंसर क्या आ सकता है 1 into 0
0 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, तो ये माइनस 2 ही रहेगा और इसका आंसर आएगा माइनस 2। ओके माइनस 2, क्लियर। देन अभी देखो यानी कि फर्स्ट रो भी कंप्लीट हो गया, सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया, अभी थर्ड रो फाइंड आउट करना पड़ेगा। कौन सा? थर्ड रो, मतलब M31। अभी M31 मतलब कितना आएगा आंसर उसका? M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब -1 2 3 5, -1 2 3 5, वो -1 इंटू 5 -5, -3 इंटू 2 कितना हो गया? ये 6, मतलब -11 आंसर आएगा उसका। कितना? M11, क्लियर। देन M32 की वैल्यू क्या आ सकती है? M32 की वैल्यू मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो ये और सेकेंड कॉलम मतलब कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 -2 5, 1 2 -2 5। ओके, तो इसका आंसर 1 5 जा 5 माइनस -2 2 जा कितना हो गया? +4, +4, तो इसका आंसर आ गया 9। ओके 9 आंसर आ गया। और M लास्टली 33, M33 मतलब M33 की वैल्यू क्या आ सकती है? मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ के 1 -1 -2 3, तो कितना आ सकता है? 1 इंटू 3 3, माइनस -2 -1 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये -2 एज इट इज, मतलब 3 -1 के -2 कितना होता है? 1। मतलब अब देखो एक्चुअल में ये क्या आ गया? माइनर आ गए, यहां तक के टोटली क्या आ गए? माइनर। अभी इसके बाद में आपको एक ही फार्मूला अप्लाई करना है वहां पे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे आप? ओके 0 -2 है, ये 0 हो जाएगा। अभी देखो अब यहाँ पे डायरेक्टली अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? कोफैक्टर। अब कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक ही फार्मूला है अभी, A11। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था फार्मूला Aij इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर i प्लस j इंटू Mij, बराबर है। तो A11 के लिए क्या फार्मूला है? -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 का स्क्वायर 1 इंटू M11। अभी देखो ये तुमने जो फाइंड आउट किया यहाँ पे उसके नीचे मैंने अंडरलाइन करके बताई थी ग्रीन वाली M11 कितना है? 3। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 इंटू 3 3। ओके ये आंसर देखो। अभी A12 की वैल्यू कितनी आएगी? -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, -1 रेज़ टू द पावर 3 कितना होता है? -1 रेज़ टू द पावर 3 इंटू M12 कितना है? M12 8। तो इसका आंसर कितना आएगा? कोई बता सकता है? -1। हाँ वीडियो तुम देखते हो, बराबर है। जब तुम देखते हो ना तो उस टाइम क्या करना चाहिए? यहाँ पे जब कैलकुलेशन चालू रहते ना तो मन में कम से कम उसका कैलकुलेशन करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बच्चे बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते रहते हैं, एक्चुअल में क्लास भी लगी रहती है, बराबर है, क्लास भी ज्वाइन करते रहे बच्चे, फिर भी वीडियो तो देखते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअल में यहाँ पे कैलकुलेशन करना जरूरी है। ओके मन में करो और बाद में समझ में आएगा कि अपने को कितना आता है, बराबर है। कैलकुलेशन तो आना चाहिए आपको। -1 का रेज़ टू द पावर 3 तो -1। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, यानी कि पहला वाला क्वेश्चन, सॉरी पिछले वाला वीडियो नहीं, पहला वाला क्वेश्चन, इसके -1 का क्यूब कितना आएगा? -1 -1 इंटू 8 कितना होता है? -8। ओके अभी इसके अंदर मैंने ब्लू लाइन खींचता हूं इसके वजह। ओके अभी देखो A13 की वैल्यू आ सकती है -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू M13, -1 का रेज़ टू द पावर 3 मतलब -1 रेज़ टू द पावर 4 इंटू M13 कितना आ गया? 6। तो इसका आंसर कितना? -1 का रेज़ टू द पावर, क्योंकि यहाँ पे 4 इवन नंबर है इसलिए 1 आएगा, 1 इंटू 6 6 होता है। ओके ये उसका आंसर। देन
A21 minus 1 raised to the power 2 plus 1 into M21. ओके, M21 मतलब माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू M21 कितना है, M21 -1 इक्वल्स टू -1 का क्यूब कितना होता है, -1 प्लस 1 हो जाएगा ये आंसर। अभी देखो A22 की वैल्यू -1 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 इक्वल्स टू क्या आएगा ये, सॉरी हाँ ये थोड़ा डायरेक्ट हो गया था, थोड़ा शॉर्टकट लिखता हूँ क्योंकि बोर्ड पे सब आना चाहिए, यानी कि दूसरे इसमें नहीं होना चाहिए। अभी देखो -1 रेस्ट टू द पावर ये कितना हो जाएगा, ये देखो इधर सॉल्व करके देता हूँ। -1 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, म्हणजे मतलब कितना हो गया 1, और इनटू M22 कितना हो रहा है, M22 ये 5 है, यहाँ पे 5। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा 5, दिख रहा है ये। ओके, 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 5। ओके, M23 कितना होता है -1 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू M23, इसका आंसर कितना आएगा -1 रेस्ट टू द पावर 5, तो उसका आंसर आएगा -1 इंटू M23 कितना है, M23 -2, तो इसका आंसर आएगा -1 इंटू -2 कितना होता है 2, ये आंसर आएगा इसका पहले वाले का, ये दूसरे वाले का। और M31 आ गया अभी -1 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू M31 -1 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 1 कितना होता है, -1 का प्लस हो जाए क्योंकि 3 प्लस 1 तो 4 होता है, 4 इवन नंबर का, -1 कितना होता है 1 ही आएगा। M31 की वैल्यू आएगी -11, 1 इंटू -11, तो इसका आंसर कितना आएगा -11। ओके, तो A32 की वैल्यू कितनी आ सकती है, -1 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू M32 इक्वल्स टू, इसका आंसर कितना आएगा, देखो -1 रेस्ट टू द पावर 5 तो -1 हो जाएगा, इंटू M32 की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल्स टू -1 इंटू 9 -9 हो जाएगा। ओके, और A33 ये लास्ट वाला -1 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू A33 इक्वल्स टू -1 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 3 मतलब 6 हो गया, -1 का रेस्ट टू द पावर 6 मतलब 1 इंटू M33 की कितना है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। एक्चुअल में यहाँ पे बाकी था अंडरलाइन करने का, बराबर है। तो ये जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे ब्लू लाइन जो अंडरलाइन कर ली मैंने, ये आ गया कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। उसको एक्चुअल में ऐसे राइट करो, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स 3 -8 6 -1 1 5 6 2 -11 -9 1। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में कोफैक्टर पूछा है, इसने क्या पूछा है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करो 3/3 का। ओके, माइनर फाइंड आउट करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली उसको कोफैक्टर का फार्मूला अप्लाई करो और इसके आंसर ऐसे आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में पिछले वाले क्वेश्चन में कोफैक्टर फाइंड आउट किए थे, सेम एज इट इज कंडीशन है। एक्चुअल में यहाँ पे भी वैसे ही करना है। तो पहले सबसे पहले लेट ए मैट्रिक्स कन्वर्ट करो, पहले उसको लेट कंसिडर करके 1 3 4 -1। ओके, ये आ गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनर फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनर, मतलब M11 क्या आती है पोजीशन -1, क्योंकि 2/2 है इसीलिए शॉर्टकट भी राइट कर सकते हो डायरेक्टली ऐसा। ओके, -1, और M12 कितना आएगा 4, M21 कितना आएगा, क्योंकि 2/2 है इसलिए 13 नहीं आएगा इसमें, तो 3,
22 कितना आएगा 1। ओके, ये बात समझ लो पहले, क्योंकि ये 2/2 की मैट्रिक्स है इसीलिए अपन डायरेक्ट कोफैक्टर सॉरी माइनर राइट कर सकते हो। ओके, लेकिन 3/3 का होगा तो इसका पहला वाला जो क्वेश्चन था उसके सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट में सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसको मैंने अभी सॉल्व करके बताया था आपको। ओके, तो ये आ गया उसका माइनर। तो अब क्या फाइंड आउट करना है, उसका कोफैक्टर। क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर। अभी कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ये आ गया आपका माइनर, क्या आ गया आपका माइनर, माइनर आ गया। अभी इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या करना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब A11 इक्वल्स टू, उसका फार्मूला है -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो -1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू M11 कितना है -1। तो इसका आंसर कितना है, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 इंटू -1 आएगा उसका आंसर। ओके, मतलब A11 की पोजीशन कितनी आई आपकी, A11 -1। ओके, देयरफॉर A12 की पोजीशन क्या आएगी, -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M12। तो -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 इंटू M12 की वैल्यू कितनी है 4। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस 2 है, सॉरी 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1 इंटू 4, उसका आंसर आ गया -4। ओके, ये आ गया -4 A12 की पोजीशन। देन A21 की पोजीशन -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। ओके, M21। तो M21 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो M21 -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। -1 रेज़ टू द 2 प्लस 1 कितना होता है -1 रेज़ टू द पावर 3 इंटू M21 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3। तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब -1 इंटू 3 -3 आंसर आएगा। मतलब A21 की पोजीशन कितनी आ गई आपको -3। ओके, देन M22 की वैल्यू कितनी आएगी -1 रेज़ टू द पावर I प्लस j, मतलब 2 प्लस 2 इंटू M22। तो -1 का रेज़ टू द पावर 4 इंटू M22 कितना है यहाँ पे 1 -1 रेज़ टू द पावर 4 कितना होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ पे इंटू है, ये एक्चुअल में डॉट बोले तो इंटू, तो ये आ गया 1। मतलब A21 की पोजीशन आपके पास में कितनी आ गई, A22 की पोजीशन 1 आ गई। तो कोफैक्ट एक्चुअल में यहाँ पे पूछा है, पहले वाले क्वेश्चन में खाली कोफैक्टर पूछा था, कोफैक्टर। ओके, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, देयरफॉर कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कितना दिए हुए हैं आपके पास में, देखो A11 की पोजीशन -1 कॉमा A12 की पोजीशन -4 और A21 की पोजीशन -3 कॉमा A22 की पोजीशन 1। बट यहां पे क्या पूछा है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर A इक्वल्स टू, एक्चुअल में मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का मतलब होता है कि जो आपने कोफैक्टर फाइंड आउट किया उसको खाली अरेंज करो, ओनली अरेंज इन मैट्रिक्स फॉर्म। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में, मतलब 2/2 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लो। ये A11 की पोजीशन है, ये 12 की पोजीशन है, यानी कि फर्स्ट रो में चला जाएगा ये, और ये 21 और ये 22 की पोजीशन है, मतलब ये सेकेंड रो में चला जाएगा -3 1। दिस इज द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इतना समझ में आ गया। मतलब 2/2 की डिटर्मिनेंट, जो 2/2 की मैट्रिक्स जो दी हुई है आपको, तो फाइंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स उसको पूछा होगा
तो क्या करना पड़ेगा, सेम कंडीशन इसके पहले वाला क्वेश्चन है वो वैसा ही सॉल्व करना पड़ेगा। 2/2 के लिए माइनर फैक्टर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि माइनर, उसके बाद में को फैक्टर फाइंड आउट करो, और ये को फैक्टर आने के बाद में उसको क्या कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर में अरेंज करना है। यानी कि इसके वाला जो सेकेंड क्वेश्चन है वो 3/3 का है। सेम कंडीशन पहले, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने 3/3 का आपको माइनर फाइंड आउट करके बताया था और को फैक्टर आपको बताया था, और ये को फैक्टर ऐसे अरेंज करो और उसको को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बोले तो उसके अंदर 3/3 के अंदर उसको अरेंज करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्चुअली में पेपर में बोर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो बहुत सिंपल आता है। एक्चुअल में देखो, फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो दी हुई मैट्रिक्स है आपको पहले जो दिया हुआ है ये 2 - 3 3 5 दिया हुआ है। ओके, तो उसके लिए पहले सबसे देखो को फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करना पड़ेगा, माइनर, देन को फैक्टर। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट, इसके अंदर आपने माइनर भी निकाला, को फैक्टर भी निकाला, और उसके बाद में को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके अब माइनर, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अभी एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, इसके लिए उसको ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तब जाके क्या हो सकता है, इसका फाइनल आंसर आ सकता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब माइनर, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको ऐसा कन्वर्ट करते जाना पड़ेगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, क्या करना है, अभी फाइंड आउट करो माइनर। तो माइनर के लिए मालूम है आपको, माइनर M11 मतलब हो गया 5, M12 कितना हो गया 3, M21 कितना हो गया -3, M22 कितना हो गया 2। ये तो पता है आपको, यानी कि उल्टी गिनती करना पड़ेगा। अभी ये आ गया आपके माइनर, अभी को फैक्टर फाइंड आउट करो यहाँ पे। तो को फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए A11 फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, एडजॉइंट के लिए, A11 मतलब -1 ⁻1 + 1 into M11। ओके, -1 ⁻2 -1 ⁻2 into M11 कितना हो गया 5। तो इसका आंसर -1 ⁻2 कितना होता है 1, 1 into 5 5, मतलब A11 की वैल्यू आ गई 5। देन M12 की वैल्यू कितनी आ सकती है, -1 ⁻1 + 2 into M12। ओके, तो -1 ⁻1 + 2 कितना होता है 3 into M12 कितना आएगा 3 आए यहाँ पे। ओके, ये 3 मल्टीपल भी कर सकते हो, समझ में नहीं आया तो डॉट दिख रहा होगा तो -1 ⁻3 कितना होता है -1 into 3 3 -3। ओके, A12 की वैल्यू आ गई -3। देन A11 A12 A13। अभी A13 उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -1 ⁻1 + 3। एक्चुअल में समझो कि ये को फैक्टर अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, वहां पे भी कोई बहुत सारे ऐसा हो सकता है, वहां पे C पे राइट कर सकते हो, को फैक्टर के लिए C13 C11 C12 ऐसा भी हो सकता है। लेकिन को फैक्टर मतलब अपन राइट करेंगे डायरेक्टली A11 की पोजीशन भी राइट कर सकते हो उसमें, तो 13 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स है, इसीलिए यहाँ पे A11 A12 और A22 ही हो जाएगा। ओके, सॉरी, हाँ, तो -1 ⁻2 + 2 into M22, तो -1 कितना आएगा 4 into M22 कितना आ गया, M22 देखो डायरेक्ट पोजीशन आ गई पहले, तो एक मिनट, देखो
A12 आ गया -3। अभी A21 फाइंड आउट करना है। A21 फाइंड आउट करने के लिए -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 इनटू M21। ओके, तो -1 रेज़ टू 2 + 1 कितना होता है? -1 रेज़ टू द पावर 3 इनटू M21 कितना है यहाँ पे? -3। तो इसका आंसर आ गया -1 का क्यूब कितना होता है? -1, और ये -3 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डायरेक्ट लिखो 3। ओके, A21 मतलब कितना आ गया यहाँ पे? तुम्हारा 3 आ गया। देन लास्टली A22 का फार्मूला क्या है? -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 इनटू M22। ओके, तो M22 का मतलब क्या होता है? -1 रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा, और M22 के लिए आपको क्या दिया हुआ है फार्मूला? M22 की वैल्यू कितनी है? 2। तो -1 रेज़ टू द पावर 4 कितना होता है? 1 इंटू 2 2, मतलब A22 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 2 आ गई। ओके, अभी 2, तो उसने क्या पूछा आपको? एडजॉइंट पूछा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि माइनर बाद में कोफैक्टर और कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस कोफैक्टर। तो सबसे पहले कोफैक्टर राइट करो। तो कोफैक्टर कौन से आपके? पहले 5 -3 3 और ये 2, ये कोफैक्टर आ गए। अब इसको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। पहले कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स जो दी हुई है आपके पास में, वो अरेंज करो इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा था। 5 -3 3 2, मतलब ये फर्स्ट 2 जो पोजीशन है वो फर्स्ट रो में आएगी, A11 और A12, और A21 और A22 की जो वैल्यू है वो सेकेंड रो में आएगी। अभी देखो ये आ गए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट के लिए फार्मूला है एडजॉइंट ए, इसके लिए फार्मूला है AIJ, उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। मतलब ये जो मैट्रिक्स दी हुई कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, उसका खाली ट्रांसपोज किया तो वो एडजॉइंट ए आ जाएगी। तो मतलब क्या करना पड़ेगा? ये जो मैट्रिक्स है इसकी, ये जो मैट्रिक्स है ए, तो इसका ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज पता है, ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो जो होगा वो सेकेंड रो हो जाएगा, और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम हो जाएगा। मतलब क्या होता है फार्मूला? फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम हो जाएगा। ये आ गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। ओके, समझ में आ गया? तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे। तो एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा? जो दी हुई मैट्रिक्स है, मतलब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स जो है उसका खाली ट्रांसपोज करो। और ट्रांसपोज का मतलब जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम हो जाएगा। ओके, अभी देखो जो इसका थर्ड में का जो एडजॉइंट मैट्रिक्स का सेकेंड क्वेश्चन है वो 3/3 का है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बताई थी। तो 3/3 के लिए सेम कंडीशन है, उसके अंदर भी माइनर फाइंड आउट करो, कोफैक्टर फाइंड आउट करो, और देन उसके बाद में उसको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स में अरेंज करना है और इसका एडजॉइन करना है। तो एडजॉइन के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम हो जाएगा। ये आ गया आपका कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इफ ए मैट्रिक्स वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई करके बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए ए एडजॉइंट इन ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, मतलब ये 3 इक्वल्स टू दिए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक काम कर लो कि डिटरमिनेंट ए पहले फाइंड आउट करो। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट कर लो, मतलब ये कम एक्चुअल में एडजॉइंट बाद में फाइंड आउट करेंगे अपन। 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब बोलेंगे एक्चुअल में सर आपने तो एडजॉइंट ए भी पहले निकाल सकते थे।
ठीक है, बराबर है। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन डिटरमिनेंट ए यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट करेंगे पहले। तो डिटरमिनेंट ए कैसा हो सकता है, यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू ऐड कर दिया यहाँ पे, तो इसका फाइंड आउट आंसर पहले निकाल लेंगे, मालूम भी हो जाएगा आपको 1 यानी कि A11। डिटरमिनेंट 3/3 की स्टेप मैंने आपको पढ़ाई थी, 1 0 into 3 0 माइनस 0 into -2 0, ओके माइनस, और यहाँ पे -1 है तो ये -1 हो जाएगा, इन ब्रैकेट 3 into 3 9 -1 into -2 ये +2 हो जाएगा, +2 इन ब्रैकेट 3 into 0 0 और 0 - 0, तो ये भी 0 आ गया और ए भी 0 आ गया, और माइनस माइनस +1 हो गया, 9 + 2 मतलब ये 11 आ गया, मतलब इसका डिटरमिनेंट 11 आ गया। ओके, कितना आ गया 11। ओके, तो नेक्स्ट अभी क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए, मतलब ये जो ए मैट्रिक्स दी हुई है फिर से वो एक बार राइट कर लेंगे यहाँ पे, बाद में समझ में आएगा आपको। 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो अभी देखो 3/3 है, 3/3 एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके नहीं बताया था, लेकिन माइनर कोफैक्टर ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ए पहले फाइंड आउट करो। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि माइनर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, माइनर, मतलब M11 जब फाइंड आउट करेंगे तुम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये छोड़ के क्या आ सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट राइट करता हूं मैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 into 0 माइनस 0 into 3 0 0 into -2 ये भी 0 आएगा, तो मतलब कितना आंसर आएगा 0। M11। अभी M12 कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये पोजीशन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 3 जा 9 -1 -2 जा +2 इक्वल्स टू इतना है 11। M13 की वैल्यू कितनी आ सकती है, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, 3 0 0 -1 0 0 इक्वल्स टू 0। ओके, तो M21 फाइंड आउट करना पड़ेगा, 21 मतलब ये पोजीशन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 into 2 -1 2 0 3 -1 into 3 -3 माइनस 0 into 2 0, तो इसका आंसर कितना आएगा -3। ओके, समझ में आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसलिए ये 4 एलिमेंट आ गए। M21, इसके बाद में देखो यहां से स्टार्ट करता हूं क्योंकि यहां से ये एक है, इसीलिए कन्वर्ट कर लेंगे अपन। M22, तो M22 कितना आएगा, M22 मतलब ये पोजीशन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए 1 2 और 1 3 ये एलिमेंट आएंगे, 1 into 3 3 -1 into 2 2, तो इसका आंसर आ गया 1। M23 कितना आ सकता है, देखो M22 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 1 0 1 into 0 0 -1 into -1 -1, तो ये +1 हो जाएगा, इसका आंसर भी 1 आएगा। ओके, M23 बाद में M31 मतलब ये पोजीशन, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कौन से एलिमेंट आएगा, 1 -1 into -2 2 आएगा, -0 into 2 0, तो इसका आंसर आ गया 2। ओके, M31 यानी कि M31 की वैल्यू 2 और M32 की वैल्यू क्या आ सकती है, मतलब ये पोजीशन सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 into -2 -2 -3 2 जा 6। ओके, ये आ गया -8, 3 2 जा 6 -8। ओके, M33 यानी कि फाइनल पोजीशन A, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 into 0 0 -3 into -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। ओके, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। तो अभी देखो ये क्या आ गए, कोफैक्टर।
अभी क्या आ गया ये कोफैक्टर। तो ये देखो M33 तक क्या आ गया, यानी कि इसमें क्या आ गया कि एडजॉइन माइनर यहाँ तक के क्लियर हो गया। बाद में फाइंड आउट करना है एडजॉइन, मतलब A11 इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 इंटू M11। ओके, M11, तो ये क्या आ सकता है इसका आंसर -1 रेज़ टू द पावर 2, 1 + 1 कितना होगा -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 मतलब 2 आएगा। -1 का रेज़ टू द पावर 2 कितना होता है -1 आएगा। 1 इंटू M11 कितना आएगा, M11 कितना है 0 इंटू 0, तो इक्वल्स टू आ गया ये 0। ओके, A11 आ गया 0। देन A12 की पोजीशन कितनी आ सकती है -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 इंटू M12, तो कितना आएगा -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 कितना होता है -1 इंटू M12 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11 इक्वल्स टू -11 आ जाएगा। ओके, A13 की वैल्यू कितनी आ सकती है -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 इंटू M13 इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 मतलब होगा 1 इंटू M13 की वैल्यू कितनी आएगी 0 मतलब ये आ गया फिर से 0। A21 कितना आएगा -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 इंटू M21, -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 कितना होता है -1 इंटू M21 कितना आएगा -3 है, यहाँ पे निकाला अपन ने, तो इसकी वैल्यू आ गई 3, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 × 1 = 3। अभी A22 कितना आएगा -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 इंटू M22, देखो -1 का रेज़ टू द पावर 4 बोले तो कितना हो गया 1 इंटू M22 कितना है 1 इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर M23 इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 2 + 3 इंटू M23 इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 2 + 3 कितना होता है -1 इंटू M23 कितना आएगा 1, मतलब इसका आंसर आएगा -1। देन M31 कितना आएगा -1 रेज़ टू द पावर 3 + 1 इंटू M31, ये आ गया 1 इंटू M31 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, M31 की वैल्यू 2, तो ये 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 2। A32 की वैल्यू कितनी आएगी -1 रेज़ टू द पावर 3 + 2 इंटू M32 इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 3 + 2 कितना होता है -1 इंटू M32 कितना है -8, माइनस माइनस प्लस 8 × 1 = 8। ओके, A33 कितना होगा -1 रेज़ टू द पावर 3 + 3 इंटू M33, -1 रेज़ टू द पावर 3 + 3 कितना होता है 1 इंटू M33 कितना होता है 3, तो इसका आंसर क्या है 1 × 3 = 3 आएगा। अभी देखो ये जो आ गए ये कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स आ गए, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये कोफैक्टर, अभी यहाँ पे क्या राइट करना है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स जो दी हुई है उसको मैट्रिक्स में कोफैक्टर कन्वर्ट करो और पूरा का पूरा कोफैक्टर में राइट डाउन करना है। 1 0 -11 0 और 3 1 -1 2 8 3। अभी ये आ गया कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद में एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या फाइंड आउट करना है एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स के लिए ही एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसके लिए क्या, चलो देखो ये कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स आ गई यहाँ तक के। अभी डिटरमिनेंट ए तो पता है आपको 11, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको क्या चाहिए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए चाहिए, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए क्या होता है Aij रेज़ टू द पावर t का मतलब होता है जो ये मैट्रिक्स दिए उसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मींस
अब आपको पता होगा कि ट्रांसपोज करना है मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो जो भी है उसको सेकेंड फर्स्ट कॉलम कन्वर्ट करना है, मतलब 0 माइनस 11 0, तो ये 0 माइनस 11 0, यानी कि फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। 3 1 माइनस 1 जो दिया हुआ है वो सेकेंड रो है, यहाँ पे सेकेंड कॉलम बन जाएगा वो। ओके, ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 8 3। ओके, ये आ गया एडजॉइंट ए। अभी देखो ये एडजॉइंट ए आ गया, आपको क्या फाइंड आउट करना था, ए एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ए भी आपके पास में पता है। ओके, तो ये सब आपके पास में यहाँ पे क्लियर है। तो ये पहला वाला, इसके बाद में अपन ये फाइंड आउट कर लेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ओके, तो ए मैट्रिक्स जो दी हुई है आपके पास में, जो पहला वाला जो मैट्रिक्स दी हुई है, देखो पहले कौन सा वाला मैट्रिक्स दी हुई है, ये 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 और 1 0 3, और बाद में ये जो मैट्रिक्स दी हुई है एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है, 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3, ये आ गया यहाँ तक के, और बाद में इसको मल्टीपल करना है, मतलब ये 3/3 की मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, कौन सी मैट्रिक्स, 3/3 की, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है, जो देखो आगे कर लेंगे। ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। अभी देखो ये इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अपन कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 11 प्लस 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 0 0। ओके, अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 3 3, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। ओके, 1 इंटू 2 2, माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8, 2 इंटू 3 6 प्लस 6। ओके, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस 11 माइनस 0 प्लस 0 ऐड कर सकते हो, माइनस 2 इंटू 0 ये 0 हो गया, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 0 0, देन माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, देन 3 इंटू 3 2 6, 0 इंटू 8 0, और माइनस 2 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 6 आ गए। ओके, देन लास्टली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू माइनस 11 0, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 प्लस 0, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 प्लस 0, और 3 इंटू 3 9। अभी देखो एक्चुअल में ये जो आ गया है ए एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स क्या आएगी, देखो अभी यहाँ पे 0 प्लस 11 प्लस 0 मतलब 11 आ गया, ये तो 0 हो गया, वो भी 0 हो गया, ये तो 0 ऑलरेडी है, ये 11 आ गया, और ये 0 आ गया, ये भी 0 है, यहाँ पे देखो सॉरी हाँ, और 11 और ये 0 और ये 11, मतलब ये पहले वाली जो है ए एडजॉइंट ए, ये पूरा मैट्रिक्स आ गया, यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स आ गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। अभी 101% ये देखो, ये भी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हो तुम, क्योंकि ये आ गया ए एडजॉइंट ए, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब क्या हो गया कि जो दिए हुए मैट्रिक्स है ओरिजिनल मैट्रिक्स, मतलब ये बाद में अपन ने ए एडजॉइंट ए भी फाइंड आउट किया, तो ये आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में ऐसा आ सकता है, ये आ गया इक्वेशन। अभी एक्चुअल में ये भी सेम कंडीशन है, एडजॉइंट ए इंटू ए किया तो भी ए इक्वेशन आएगा, मतलब इक्वेशन नंबर सेकेंड, और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई,
आप देखो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 11 आ गई और आई जो है जो यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है 1 0 0 यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, तो 11 से मल्टीपल करने के बाद में 100% ये इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा और ये इक्वेशन थर्ड आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये वेरीफाई हो सकता है क्योंकि ये इक्वल आ गया है। ओके, यानी कि ये तीनों इक्वेशन सेम एज इट इज, सिमिलरली ये दोनों भी मल्टीप्लाई करने के बाद में इतना आएगा और ये डिटरमिनेंट ए इनटू आई, इसका भी मल्टीपल करने के बाद में सेम कंडीशन आ गई। मतलब क्या हो गया, दिस इक्वेशन A is a matrix and this 3 times are equal, ये आ सकता है, मतलब ये this is verified that। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में फाइंड द इनवर्स निकालना पड़ता है। यहाँ से इनवर्स क्या है, मतलब इनवर्स, बट बाय एडजॉइंट मेथड से स्टार्ट करना पड़ेगा। कौन सी मेथड से, एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ द एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है इसके अंदर का -1 5 -3 2। ओके, तो इसको लेट करते हैं पहले, ये होगा लेट ए मैट्रिक्स। जब भी आप इनवर्स फाइंड आउट करते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है, वो नॉन सिंगुलर होना मस्ट है, जरूरी है। ओके, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसका नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, उसका डिटरमिनेंट, इसीलिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट पहले फाइंड आउट करो। ओके, तो देखो एक्चुअल में इसका आंसर कितना आता है, -1 इंटू 2 -2 -3 इंटू 5, ये हो गया -8, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, इसका आंसर आ गया 6। मतलब क्या हो गया, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इसका आंसर 0 नहीं आया, नॉट इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर क्या हो गया कि गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इसीलिए देयर एग्जिस्ट। सो देयरफॉर आप इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या तरीका है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, कौन सी मेथड से पूछा है, एडजॉइंट मेथड। एक्चुअल में इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट मेथड का एक तरीका होता है, यानी कि इनवर्स तक के पहुंचने के लिए सबसे पहली मेथड है एडजॉइंट मेथड, और सेकेंड जो है वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड वन है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अपन कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट मेथड। ओके, बहुत क्लियर है, एकदम इजी। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करो, मतलब M11 कितना हो जाएगा 2, M12 कितना हो जाएगा -3, देन M21 कितना हो जाएगा 5, देन M22 कितना हो जाएगा -1। अभी कोफैक्टर फाइंड आउट करो। कोफैक्टर अभी हो सकता है, बहुत बार ऐसा हो सकता है, कोफैक्टर के लिए अपन C भी यूज कर सकते हो और A भी। तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर A11। तो कोफैक्टर ऑफ A11 के लिए मैंने फार्मूला भी आपको बताया था, -1 + 1 * M11। अभी देखो -1 * 1 + 1 कितना होता है, 1 हो जाएगा, इनटू M11 की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि इसका आंसर आ गया 2, A11 2 आ गया। देन अब देखो A12 A11 आ गया, यहाँ पे A12 के लिए -1 * 1 + 2 into M12। ओके, -1 * 1 + 2 कितना होता है -1। ये बच्चों समझ लो पहले एक्चुअल में कैसा है, बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट जाता है क्योंकि -1 का रेस्ट टू द पावर समझो इवन नंबर होगा। कौन सा नंबर, इवन नंबर, तो 100% उसका आंसर प्लस आएगा, +1। और उसका नंबर समझो ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर, तो 100% उसका जो भी आंसर आएगा वो निगेटिव नंबर आएगा, मतलब निगेटिव -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 + 2 कितना हो गया 3 मतलब कौन सा नंबर, ऑड नंबर। तो -1 का रेस्ट टू द पावर ऑड नंबर रहा तो 100% उसका आंसर -1 आएगा, और प्लस रहा, देखो यहाँ पे 1 + 1 मतलब 2 हो गया, तो -1 का रेस्ट टू द पावर 2 मतलब 1। किस बच्चों को समझ में नहीं आएगा, देखो -1 का पावर 2 होगा
मतलब -1 इंटू -1 दो बार राइट करना पड़ेगा, 2 टाइम्स राइट कर रहे हैं अपन, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। क्लियर? कुछ भी डाउट हो तो क्लियर समझ में आना चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में भी डाल सकते हो तुम, क्योंकि किसी को कंफ्यूजन होता होगा या कौन सी वीडियो में कोई दिक्कत आती होंगी या आपको और कौन से वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में भी राइट कर सकते हो। और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। ओके, -1 रेज़ टू द पावर समझो 3 आ गया, मतलब -1 कितने बार मल्टीपल करना पड़ेगा 3 टाइम्स, -1 इंटू -1 इंटू -1 मतलब 3 टाइम्स आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस तो -1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे -1। ओके, इतना क्लियर है। और इंटू M12 की वैल्यू कितनी है -3, -3 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो ये होगा 3। ओके, A12 21 -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 इंटू M21, तो इसका आंसर कितना -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 3 होगा, मतलब ये भी -1 आ गया इंटू M21 कितना है 5, कितना हो गया 5। A22 कितना होगा -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 इंटू M22। ओके, समझ में आ रहा है? -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 कितना होता है 1 इंटू M22 मतलब -1, 1 इंटू -1 कितना होता है -1। अभी देखो ये आ गए आपके कोफैक्टर, क्या आ गए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स में राइट करेंगे, डायरेक्ट मैट्रिक्स में कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू डायरेक्ट मैट्रिक्स में ऐड करेंगे 2 3 5 -1। अभी क्या फाइंड आउट करना है एडजॉइन A, तो एडजॉइन A का फार्मूला है AIJ ट्रांसपोज, मतलब क्या होता है ये जो भी मैट्रिक्स है एडजॉइन फाइंड आउट करने के लिए इसका ट्रांसपोज करना जरूरी है, तो ये कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगी एडजॉइंट मैट्रिक्स। ओके, तो ये 2 3 है, तो ये 2 3, 5 -1 है, ये सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। अभी देखो एक्चुअल में कैसा है, ये बोर्ड के हिसाब से मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं। ओके, जब आप JEE और CET की प्रिपरेशन करेंगे तो इसको शॉर्टकट मेथड, मैं शॉर्टकट मेथड वाला भी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, यानी कि एडजॉइंट और 2x2 के लिए और 3x3 के लिए शॉर्टकट कैसे बना सकते हो। ओके, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, एक बाद में क्लियर हो जाएगा। अभी देखो ये एडजॉइंट आ गया, यहां तक कि ये डिटरमिनेंट भी आ गया। अभी यहाँ पे क्या पूछा है फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, देखो यहां तक के एडजॉइंट आ गया। अभी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनवर्स के लिए क्या है बहुत सिंपल है, मतलब इनवर्स मतलब A के सर के ऊपर -1 चाहिए, मतलब A रेज़ टू द पावर -1, इसको क्या बोलते हैं इनवर्स, क्योंकि आपके पास में A मैट्रिक्स कौन सी है, ये मैट्रिक्स दी हुई है A लेट किया था, इसलिए इसको A इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ओके, तो 1 डिटर्मिनेंट A कितना है 6, एडजॉइंट A कितना है 2 5 3 -1। अभी देखो ये ऐसे भी तुम रख सकते हो, ये आ गया तुम्हारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, ऐसे भी रख सकते हो। MCQs का क्वेश्चन रहा तो हो सकता है 1/6 इंक्लूड भी कर सकते हो, अंदर भी ले सकते हो उसको डिटरमिनेंट में, अदरवाइज ऐसा भी रख सकते हो। ओके, क्लियर। अभी देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर 3/3 का आपको भी आ सकता है, 3/3 का कैसे सॉल्व करना है मैं वो आपको हिंट देता हूं, मतलब आपको एडजॉइंट जैसे ही फाइंड आउट करके आता हूंगा, एडजॉइंट मतलब 3/3 का 2/2 का, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्लियर करवा के दिया था। ओके, आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सर इतना ही, इसके पीछे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप भी सॉल्व करके बताओ, तो मैं वैसा इसको वीडियो बनाऊंगा। ओके, बट मुझे मालूम है कि ये जो 2/2 का इनवर्स यहां तक के आता होगा आपको, तो 101% नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी आपके क्लियर होते होंगे।
ओके, इसीलिए बता रहा हूं कि इनवर्स 3/3 का भी बहुत इजी है। ऐसा ही सेम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो पहले, उसका नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। और 3/3 के लिए एक ही बेस्ट ऑप्शन है, उसका माइनर ऐसा नहीं निकालते। मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन है उसको पहले बताया था आपको मैंने, कोफैक्टर फाइंड आउट करो और कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, बाद में एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एडजॉइंट। ओके, और देन फार्मूला ये जो है ये इनवर्स का फार्मूला है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। और इसके बाद में यहाँ पे फार्मूला में ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो ये आ गया एक्सरसाइज 2.1। ओके, 2.1। अभी नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा